बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवर टुडेस टॉपिक इज एविडेंस ऑफ एन एटम। आज हमने एविडेंस ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ना कि एटम वाकई एग्जिस्ट करता है, एटम का वजूद जो है वो पाया जाता है, इसका सबूत जो है, इसका एविडेंस आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हम एटम के बारे में पढ़ चुके हैं, एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। एटम है क्या? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है उसको एटम कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एलिमेंट का वो छोटे से छोटा जरा जो आजादाना अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। स्टूडेंट्स गौर करें, दोनों डेफिनेशन के अंदर मैंने एटम के लिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल का वर्ड यूज किया है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नेकेड आई के साथ, खुली आंख के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है? तो द आंसर इज नो। एटम जो है नेकेड आई के साथ ऑब्जर्व नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स एक बात आपने ज़हन में रखनी है, वो चीज़ें जो नेकेड आई के साथ ऑब्जर्व नहीं की जाती, यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं या माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की क्या ली जाती है? मदद ली जाती है, यानी माइक्रोस्कोप के जरिए उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब पहला सवाल ये है कि क्या हम एटम को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें इस पॉइंट के अंदर मिल जाएगा। पहले तो हम इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो कैपेसिटी है उसको डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। इस साइज के ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यानी ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप है, वो इस साइज के ऑब्जेक्ट को यानी 500 नैनोमीटर वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है? मेजर कर सकती है। It cannot give accurate and clear image of an object which is smaller than the wavelength of visible light। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से जो है वो क्या है? स्मॉलर है। ऐसे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो क्लियर हासिल नहीं होता। उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका इमेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट और क्लियर इमेज जो है वो हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर एटम्स आर मच स्मॉलर देन 500 नैनोमीटर। इनका जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं? 500 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो कैपेसिटी है वो अप टू और अबव 500 नैनोमीटर ऑब्जेक्ट को जो है वो मेजर कर सकती है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मेजर कर सकती है, जबकि एटम का जो साइज है वो 500 नैनोमीटर से भी छोटा है। Therefore, atoms cannot be seen with the help of optical microscope। यही वजह है कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए, लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए एटम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आता है, उसका स्टेटमेंट क्या है? Why atoms cannot be observed with the help of ordinary optical microscope? लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए एटम्स को ऑब्जर्व क्यों नहीं किया जाता? 2 लाइंस के अंदर इसका आंसर आपने याद करना है। फर्स्ट लाइन में आपने बताना है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। इस साइज के ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। वेयर एज एटम्स आर मच स्मॉलर देन 500 नैनोमीटर। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इस साइज के ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकती है, जबकि एटम का साइज 500 नैनोमीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है। Therefore, atoms cannot be seen, cannot be observed with the help of optical microscope। इस सवाल का जवाब हमने 2 लाइंस के अंदर याद कर लिया। हम एटम्स को नेकेड आई के साथ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एटम्स को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं क्या हम एटम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इस पॉइंट के अंदर जो है वो फाइंड करते हैं। डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एटम का जो डायरेक्ट एविडेंस है, सबूत जो शवाहिद हैं एटम्स के पाए जाने के, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हासिल किए जाते हैं।
ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज होती है जी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस बीम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। आप ध्यान कर लें फर्क क्या है दोनों माइक्रोस्कोप के अंदर। इसमें जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या इस्तेमाल की जाती है? विजिबल लाइट इस्तेमाल की जाती है। और जबकि इसमें क्या इस्तेमाल की जाती है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। अगर ये बात याद हो गई है तो फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन विजिबल लाइट। इसमें हम विजिबल लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे हैं, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ विजिबल लाइट से क्या होती है? स्मॉलर होती है। या वो ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व करना है उसकी वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है? स्मॉलर होती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम एटम को क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में आपने ऑब्जर्व किया होगा, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो मिरर लगा होता है। उस मिरर के जरिए विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर जो अंडर स्टडी है, जो अंडर एग्जामिनेशन है। इसमें विजिबल लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे हैं। विजिबल लाइट की वेवलेंथ एटम से क्या है? लार्जर है। यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है? स्मॉलर है उस ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ से जिसको ऑब्जर्व किया जाना है। बट लेस क्लियर पिक्चर ऑफ एन एटम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी लेस क्लियर पिक्चर जो हासिल होती है। हम कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम है, यानी एटम के जो पाए जाने के इम्कानात हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है। यानी क्लियर पिक्चर इसमें भी हासिल नहीं होती इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। एक ग्रेफाइट का पीस लिया गया, यानी कार्बन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए जब ऑब्जर्व किया गया तो एक फोटोग्राफ हासिल होता है इस शक्ल का, इस तरह का फोटोग्राफ हासिल होता है जिसके अंदर जो है वो ब्राइट बैंड्स भी हैं और जिसके अंदर जो है वो डार्क बैंड्स भी हैं। ये डार्क बैंड्स हैं और ये क्या है? ब्राइट बैंड्स। ब्राइट बैंड दरअसल क्या है? ये लेयर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जबकि जो डार्क बैंड्स हैं ये एम्प्टी स्पेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। इस फोटोग्राफ को जो है 15 मिलियन टाइम बड़ा करके दिखाया गया। टेक्स्ट बुक के अंदर जो फोटोग्राफ दिखाया गया है वो 15 मिलियन टाइम जो है वो ग्रेटर है, उसको 15 मिलियन टाइम जो है वो बड़ा करके दिखाया गया है। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 15 मिलियन टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को 15 मिलियन टाइम बड़ा करके दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को 15 मिलियन टाइम बड़ा करके दिखाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किया, व्हाई एटम्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसी से मिलती जुलती स्टेटमेंट है, इसमें हम कह रहे हैं कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। अब हम कहेंगे व्हाई एटम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम एटम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए क्यों ऑब्जर्व कर सकते हैं? रीजन बतानी है आपने। रीजन क्या हो सकती है? पॉसिबल रीजन क्या है आपने बताना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट and wavelength of electron is much smaller than wavelength of visible light. Therefore atoms can be observed with the help of electron microscope. मैंने आपको क्वेश्चन बताया है why atoms can be observed with the help of electron microscope और उसका आंसर 2 लाइंस के अंदर बताया है। आपने क्या बताना है रीजन के अंदर, आंसर के अंदर? in electron microscope beam of electron is used instead of visible light and wavelength of electron is much smaller than the wavelength of visible light. Therefore atoms can be observed with the help of electron microscope. अब हम एक्सरे वर्क की बात करें। 20th सेंचुरी के अंदर एक्सरे वर्क shows that the diameter of atom is approximately 2 into 10 to the minus 10 meter. एक्सरे वर्क से क्या पता चला? एटम्स का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to the minus 10 मीटर होता है। हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं 0.2 10 to the minus 9 मीटर और 10 to the minus 9 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, यानी 0.2 नैनोमीटर।
as we know that 1 nanometer is equal to 10 to the raise power minus 9, तो 10 to the raise power minus 9 की जगह आप क्या लिख देंगे, नैनोमीटर लिख देंगे। और मैसेज ऑफ एटम्स की बात करें, मैसेज ऑफ एटम्स रेंजेस फ्रॉम 10 to the raise power minus 27 kg to 10 to the raise power minus 25 kg। इनकी जो वैल्यूज हैं उनसे पता चल रहा है कि ये मैस इंतहाई छोटा मैस, इंतहाई कम मैस, एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं तो उनका मैस भी इंतहाई क्या होता है, कम होता है। एंड मैसेज ऑफ एटम्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। एंड वन एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू 1.661 10 to the raise power minus 27 kg। अगर इस kg को किलोग्राम्स को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, यानी 10 to the raise power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, then we have 10 to the raise power minus 24, यानी वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होगा 1.66 10 to the raise power minus 24 grams। Students, you can imagine that a printed full stop of your textbook may contain 2 million atoms। मैं इस फुल स्टॉप की बात नहीं कर रहा, बहुत मात्रा का फुल स्टॉप बड़ा है। आपके प्रिंटेड जो बुक का जो प्रिंटेड फुल स्टॉप है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें 2 मिलियन एटम होते हैं। हम इसको आम आंख से भी नहीं देख सकते, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसका भी उससे भी हम क्लियर इमेज जो है हासिल नहीं कर सकते। और एक फुल स्टॉप के अंदर जो है 2 मिलियन एटम्स होते हैं। अब इन सारी बातों से आप इमेजिन करें कि एटम कितना है, इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इन सारी बातों से हमने इमेजिन करना है एटम इज वेरी एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये था जी आज का हमारा टॉपिक जो कि एविडेंस ऑफ एन एटम था। थैंक यू।